आरजेडी ने दिए हैं। ओवैसी की बात करें तो पिछली बार 5 ओवैसी के जो उम्मीदवार थे वो जीत कर आए थे। वो बात अलग है कि सब आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी क्या 5 का आंकड़ा बढ़ाएंगे या लग रहा है ओवैसी फैक्टर नहीं चल पाएगा? मुझे लगता है कि ओवैसी फैक्टर पहले से ज्यादा चलेगा, क्योंकि कोसी सीमांचल में ही उनका असर दिखा था। 5 विधायक उनके जीते थे। लेकिन इस बार मैं गया कई इलाकों में, हर जगह पर जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी का डर दिखाकर कितना दिन हमारा वोट लोगे। इतर सीमांचल से इतर वो कह रहे हैं कि कितना दिन आप बीजेपी से हमको डराओगे और कितना दिन वोट लोगे। हमारा भी कोई नेता होना चाहिए और हमारी आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर ने खूब जोर दिया इस मामले को लेकर कि भाई मुसलमानों की संख्या 18% के आसपास है, यादवों की 14%, फिर क्यों यादव ज्यादा चुनाव लड़ते। तो ये फैक्टर है। पहले मुस्लिम नेता होते थे आरजेडी में बड़े बड़े, जो वोट देने के समय या चुनाव के समय गोलबंदी करा देते थे मुस्लिम वोटरों की। शहाबुद्दीन थे, चाचा तस्लीमुद्दीन थे। आज की तारीख में आरजेडी में कोई ऐसा बड़ा मुसलमान नेता नहीं है जो जिसको मुसलमान अपना नेता माने। ऐसे में ओवैसी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है मुसलमानों का, और युवा तो खासतौर पर उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो सेंधमारी होगी मई समीकरण में, जबरदस्त सेंधमारी दिख रही है मुझे। सेंधमारी आपको भी लग रहा है ओवैसी कर पाएंगे या लग रहा है कि नहीं पिछली बार जितना था उतना ही रहेंगे, उसके आसपास ही रहेंगे? क्योंकि ओवैसी इस बार सीमांचल से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो बाकी सीटों पर भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनका ये कैंप काम आएगा? पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए थे। 5 सीटें उनको मिली थी। तो इस बार उसमें कुछ जरूर लगता है कि बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस बात की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है कि हमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे हित के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे मसाइल के लिए कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। और बीजेपी जिस तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने में भी जो पार्टियां मुस्लिमों को हमदर्द होने की बात करती हैं वो नाकाम रही हैं। तो ये सोच जो है ओवैसी को बिहार में धरातल देगी, और इसी धरातल पर खड़े होकर के ओवैसी एक नई ताकत बनेंगे और मुस्लिमों के नए रहनुमा वो सामने लाएंगे। नुकसान होगा आरजेडी को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिमों में रीथिंकिंग हो रहा है कि भाई आखिर ये बीजेपी का भय दिखा करके इतने दिन तक वोट हम लोगों ने दिया मगर उसका कुछ असर नहीं हुआ। आज सीमांचल की जो बात हो रही है, सीमांचल अभी भी आप समझिए जिस तरह से एक समय झारखंड बिहार का उपनिवेश बना हुआ था, सारी दौलत वहां से आती थी और मगर वहां पिछड़ापन बहुत था, वही स्थिति आज सीमांचल की है बिहार में। बिहार का वो उपनिवेश बना हुआ है, वहाँ एम्स सबसे अंत में गया, वहाँ हवाई अड्डा सबसे अंत में गया, वहाँ विश्वविद्यालय सबसे अंत में गया। सब चीज़ें उत्तर बिहार में पहले हो गई, वहाँ अंत में हुई। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोई बड़ा मजबूत नेता नहीं है, कोई वैसा जनाधार वाला शख्सियत वहाँ नहीं है जो वहाँ के हित की बात कर सके और अपने लोगों को गोलबंद कर सके, उसके लिए जागरूक कर सके। तो ओवैसी ये कमी पूरी कर रहे हैं। देखिए ओवैसी तो गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ध्रुवीकरण हो। और ध्रुवीकरण का मतलब ये है कि जब मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का काम किया जाता है तो हिंदू वोट कैसे कंसोलिडेट हो, ये कोशिश भी लगातार की जा रही है। और कई ऐसे बयान हैं जिनकी चर्चा की जा रही है। एक बयान आया तो यूपी से है, लेकिन उसकी चर्चा बिहार विधान